नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। चलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निरूपण। उसमें अब कुदेव का स्वरूप तो बताया, जो सच्चे देवादिक नहीं है उनको देवादिक मानने से धर्म तो नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। अब कुगुरु बहुत प्रकार के होते हैं, उनका कह रहे हैं किस किस प्रकार के कुगुरु होते हैं। जो सच्चे गुरु नहीं है और उनको गुरु मानकर अगर धर्म मार्ग में चलेंगे तो अपना कार्य नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे कुगुरु के श्रद्धान आदि का निषेध करते हैं। जो जीव देखो, कुदेव में देवी दहाड़ी वगैरह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लिए। अब कुगुरु के श्रद्धान आदि का निषेध करते हैं। जो जीव विषय कषायादि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं। क्या कहा? जो अब विषय और कषाय रूप परिणमन होना, इसका नाम है अधर्म। आत्मा में विषय इच्छा कषाय इच्छा उस रूप परिणमन होना, उसका नाम है अधर्म। और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। दुनिया में प्रेस्टीज इश्यू बन गया और खुद को धर्मात्मा मानते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंदर में विषय कषाय की पूर्ण अभिलाषा है, बाहर में कथनचित दुनिया को दिखाने के लिए कुछ आचरण करते हैं। देखो, और धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके। देखो, अब धर्म के बहुत अंग है, उसमें से एक आध अंग ऐसा धारण कर ले, कोई उपवास करे, कोई कपड़े बदल दे, कोई कुछ करे, ऐसा धर्मात्मा कहलाते हैं। और बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं, लोगों से ऐसी क्रिया कराते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारी की पूजा पाठ आदि हमारा करो, ऐसा हम बड़ा मनाते हैं, दुनिया में बड़ा माने, ऐसा। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो देखो क्या कहना चाह रहे पंडित जी, धर्म पद्धति में तो विषय कषायादि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। अपना पद कौन सा मानना चाहिए? जितनी विषय कषाय के परिणाम छूटे, आत्मस्वरूप में एकाग्रता बढ़ी, जिस लेवल में खुद है उतना ही दुनिया को लेवल मनवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद तो धर्म का सेवन करते नहीं है और दुनिया में अपने आप को धर्मात्मा कहलवावे, तो वो धर्मात्मा होते नहीं है।
जो जीव विषय कषायादि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, किंचित कोई धर्म का अंग धारण करके अपने को धर्मात्मा कहलाते हैं तथा महान धर्मात्मा के योग्य क्रिया कराते हैं। देखो, इस प्रकार धर्म की आड़ लेकर धर्म गुरु का वेश रखकर अपने को महान मनाते हैं, वे सब गुरु हैं। अंदर से विषय कषाय नहीं छूटे, 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा और क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय ये तो छूटे नहीं, और दुनिया में दिखाने के लिए कोई धर्म के अंग धारण करके धर्मात्मा मनाते हैं और दुनिया से पुजवाते हैं, वो सबको गुरु जानना। उन्हें जो किसी भी प्रयोजन से वंदन नमस्कार करे, ऐसे गुरु को कोई प्रयोजन से, कोई लौकिक में, कोई दुनियादारी में वंदन नमस्कार आदि करे, वह धर्मी जीव नहीं है। देखो क्या कहा, वो कुगुरु तो धर्मात्मा नहीं है, पर उनको वंदन करने वाला भी धर्मी नहीं है। क्या कहा, 6 ढाला में लिखा, कुगुरु व्रस सेवक की नहीं प्रशंस उछरे है। क्योंकि धर्म पद्धति में तो मिथ्यात्व की प्रवृत्ति के अभाव पूर्वक, देखो धर्म पद्धति में सबसे पहले मिथ्यात्व मिटे और फिर विषय कषाय आदि मिटे। वो छूट कर सम्यक दर्शन सहित जैसा धर्म धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य। धर्म पद्धति में तो आत्मा अनुभव सहित आत्मा की जानकारी और आत्मा जाने तो आत्म कल्याण के कार्यों में प्रवर्ते और विषय कषाय मिटे। उस पद जो जितनी विषय कषाय मिटी है, उस गुण स्थान भूमिका अनुसार अपने आप को धर्मात्मा मनाना चाहिए। अब ऐसे कोटे धर्मात्मा मनाते हैं और ऐसों को मानने वालों को भी सच्चा धर्म प्रकट होने के चांस खत्म हो जाते हैं। जो व्यापार आदि धंधा आदि कराने के लिए ऐसे कार्यों में लगाते हैं, भोगों में लगाते हैं, ऐसे ऐसे है जीव है दुनिया में, ऐसे ऐसे गुरु बनते हैं जो भोग से धर्म कहने वाले भी होते हैं। ये सब धर्मात्मा नहीं है। अब कुलादि अपेक्षा गुरु बनने का निषेध। देखो, हमारे कुल के गुरु हैं, वो कोई गुरु होते नहीं। वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं कि हमारा कुल ऊंचा है। देखो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं हमारा ऊंचा कुल के है, हम हैं इसलिए हम धर्मात्मा हैं, इसलिए हम सबके गुरु हैं। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। ऊंचा कुल कब कहा जाए, जब धर्म का साधन करे। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने। बात तो ये, कुल ऊंचा और आचरणहीन, तो अब उसको उच्च किस प्रकार माने। ब्राह्मण हो, शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए और अपने आप को धर्मात्मा मनावे, धर्म का जिनके लेश भी नहीं, विषय भोगों में लगे हुए हैं, स्त्री आदि संग है, ऐसे अपने आप को धर्मात्मा मनावे तो कैसे माने। यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहाँ जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं। देखो अब कुल की बात करते हैं कि हमारा ब्राह्मण से है, तो विष्णुओं के जो शास्त्र है उनमें ऐसा भी कहते हैं कि वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुए। वेद व्यास की उत्पत्ति मछली से हुई, ऐसा कहते हैं। वहाँ कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, फिर कुल कौन सा रहा उनका। मछली से जिनका जन्म हुआ उनका कुल कौन सा रहा, ये विष्णु कहने वाले कहते हैं। तो तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, और वो उनके मत में ब्रह्मा ही मूल उत्पत्ति का कारण है।
इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा। तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से, देखो अब ऊंचे कुल की स्त्री हो, संपर्क में आ जाए नीचे कुल का व्यक्ति, और या नीच कुल की स्त्री हो उच्च कुल के पुरुष से संगम हो जाए तो बच्चे होते हैं, संतति होती देखी जाती है। वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा। यदि ऐसा कहोगे, यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो। अगर ऐसा है तो ऊंचे नीचे ये कुल का विभाग, ये बंटवारा कहाँ से किया। सो लौकिक कार्यों में देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है। इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। हाँ, किसी कुल में जन्म ले लिया इसलिए महान गुरु हो जाए, ये बात संभव नहीं है। धर्म साधन ही से महंतपना होता है, धर्म का साधन करेंगे तो बड़ा होगा। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है सो धर्म प्रवृत्ति से है, धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार रहेगा। देखो धर्म पद्धति से ब्राह्मण आदि को कुल में ऊंचा कहा तो उन्होंने त्याग वाले व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया था, और वो त्यागी धर्म प्रवृत्ति वाले थे, और अब धर्म प्रवृत्ति तो उनके कुल में जन्म लेने वाले ने छोड़ दी और हिंसादि पाप में प्रवर्ते हैं, तो उच्च कुल पन्ना किस प्रकार रहेगा। तो कोई कहते हैं हमारे बड़े भक्त हुए, अब किसी के कुल में बड़ा भक्त हुआ, वो कहते हैं बड़ा भक्त हुआ है तो हमारा कुल दिपीच गया, ऐसा सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में इसलिए हम गुरु हैं। परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम नहीं थे नहीं। जब तुम्हारे घर में कोई जीव जन्म लेके सिद्ध दशा को प्राप्त किया तो उसके पहले जो थे वो तो ऐसे थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम संतति में, उत्तम पुरुष की संतति में उत्तम कार्य न करे उन्हें उत्तम किस लिए मानते हो। शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पद प्राप्त करता है। देखो शास्त्रों में जिनवाणी में वर्तमान युग की कथाओं में लिखा है ऐसे, पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है, पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है। देखो ऐसा लिखा है। श्रेणिक राजा और अभय कुमार जी पिता पुत्र दोनों बाप बेटे एक साथ खाना खाते थे एक थाली में। श्रेणिक राजा नरक में गए और अभय कुमार जी स्वर्ग में गए। इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। देखो इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव जानना। तो कितने ही पट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पट शिष्य परंपरा में पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हैं, गादी निशीन, अब उसको गुरु मान के सब पूछते हैं। उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में कोई परस्त्री गमनादि महापाप करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा। हाँ, क्या करें। ऐसे कार्य करने वाला, परस्त्री गमन आदि कार्य करने वाला उस गादी पर बैठते हुए ऐसा काम करे तो वह भी धर्मात्मा हो जाएगा। अगर उस गादी अपेक्षा सही है तो सुगति को प्राप्त होगा, फिर उसकी गति तो अच्छी होनी चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है। और वह पापी है तो गादी का अधिकारी कहाँ रहा। जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है। तो कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे। देखो कई ऐसे हैं जिन्होंने त्यागी हुए, मुनि बन गए, बाद में भ्रष्ट होकर विवादी कार्य करके ग्रस्त हुए। क्या करें, बहुत बड़े गुरु बन गए थे और फिर शादी की, ग्रस्त हो गए। उनकी संतति अपने को गुरु मनवाती है, मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरु बना किस प्रकार रहा। ये अब देखो कुल अपेक्षा गुरु किस किस प्रकार के, उसकी बता अन्य ग्रस्तों के समान ये भी हुए। इतना विशेष हुआ कि ये भ्रष्ट होकर ग्रस्त हुए, इन्हें मूल ग्रस्त धर्मी गुरु कैसे माने। तथा कितने अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं।
व्यापार धंधा कमाना धमाना सब करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं। परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह अधिक भी पाप है। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने? तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य लिया तो वह धर्म बुद्धि से नहीं लिया है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ाता? धर्म बुद्धि वाले के तो पांचों पाप छूटते हैं। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता तब पर स्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता है। देखो, शादी नहीं करे और महापाप उत्पन्न करे, ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। तो कितने किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, बस इसके सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो साधु हो गए। परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने? तो कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। देखो पंडित जी ने कैसा लिखा है। परंतु यदि शीत उष्णादि नहीं सहे जाते थे, देखो ठंडी गर्मी सहन नहीं होती थी, लज्जा नहीं छूटी थी, जब खुद को लज्जा नहीं छूटी, नग्न रहने में संकोच हो रहा है और ठंडी गर्मी सहन नहीं होती है, तो पगड़ी जामा नॉर्मल ड्रेस इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि त्याग किस लिए किया? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? विचार करें। ऐसे कपड़े पहन लेने से कोई धर्मात्मा होते नहीं। ग्रस्तों को ठगने के अर्थ ऐसे भेष बांधना। यदि ग्रस्त जैसा अपना स्वांग रखे तो ग्रस्त ठगे कैसे जाएंगे? हा, क्या कह रहे। कपड़े ग्रस्तों जैसे तो ग्रस्त ठगे नहीं जावे। अरे कपड़े पहनना, ठंडी गर्मी को रोकने के लिए कपड़े पहनना और लाज ढांकने के लिए कपड़े पहनना, और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। बोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है। यही कहा है। देखो, जकुविवेशारतो मूषिजमाणो विमणैरिशं तमीच वेशमुषियागयं पिणमुणन्ति धम्मणिः। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते। देखो क्या कहा, दृष्टांत दिया है। वेश्या में आसक्त है और वेश्या में आसक्त होने से अपने धन को ठगाता है उस वेश्या के पास और हर्ष मानता है, ओहो मजा आ गया, ऐसा मानता है। जुए में जुआ खेल के जुए में हारे, मजा आ गया मानता है। उसी प्रकार मिथ्या भेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। क्या कह रहे? खोटे भेष धारण करने वाले लोगों के पास जाकर अपना धर्म धन नष्ट होता है, उसको नहीं जानते। भावार्थ, इन मिथ्या वेश वाले जीवों की सुसुरसा आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है। क्या कह रहे? उसका विषाद नहीं है, उसका तो खेद नहीं है, और मिथ्या बुद्धि से हर्ष बुद्धि करते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण, कई तो खोटे शास्त्र जो बन गए श्वेतांबर आदि के, उनमें उनका वेश धारण करते हैं। खोटा लिख दिया कि ये वेश हमारे मुनि का ऐसा वेश है, नाम जैन और वेश ये होता है, ऐसा ऐसा कर दिया। परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने क्या कहा? वो शास्त्र लिखने वाले पापी, उन्होंने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी। देखो, सरल क्रिया करके पद ऊंचा मिलेगा,
ऐसा ऐसा शास्त्र बनाया जिससे लोग उस क्रिया में लग जाएं और उनकी मान्यता बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने ऐसे शास्त्र लिखे। वे अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे, ऐसा अभिप्राय था। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया में उच्च पद होना बताते हैं। देखो, सरल क्रिया उसमें बड़ा पद बताते हैं, सो यहाँ कुछ दगा है। हाँ, अरे बाजार में कोई व्यक्ति जो चीज़ बाजार में किसी को कॉस्टिंग ही 5 रुपये पड़ती हो और कोई 4 रुपये में बेचता हो, तो ये माल में कुछ गड़बड़ है ऐसा नहीं सोचे तो फिर खरीदारी अच्छी नहीं है ना। हाँ, दगा है, ये समझ में नहीं आवे। अरे उच्च पद के लिए जो क्रिया है उस क्रिया को छोड़कर नीची क्रिया में ऊंचा पद बतावे तो कहीं दगा है, ये सोचते नहीं है। भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं। तो कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, शास्त्रों में तो कठिन लिखा है, वह तो सधेगा नहीं। जो कठिन मार्ग लिखा है वो तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति, कोई अपने आप को यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छानुसार नाना वेश बनाते हैं तथा कितने ही अपनी इच्छा अनुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छा अनुसार ही वेश बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो ये मिथ्या है। गुरुपद तो देखो, अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। गुरुपद तो वीतरागी जैन मुनियों के कहा है। गुरु कौन के? दिगंबर संत, वीतराग भाव वाले, जिनके 5 पाप में से एक भी पाप नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा के अनुभव में स्थिर रह के रागादि भाव का निवारण और बाहर में हिंसा, 6 काय के जीवों की दया, ऐसा अहिंसा रूप आचरण, सत्य रूप आचरण, अदत ग्रहण का त्याग, ब्रह्मचर्य और परिग्रह रहित निर्ग्रंथ दशा, वो सच्चे मुनि हैं। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उनका स्वरूप इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? जो निश्चय सम्यक दर्शन सहित विरागी बनकर, देखो निश्चय सम्यक दर्शन का क्या अर्थ हुआ कि जिस आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा आत्मा में चैतन्य भगवान, इस शरीर से मैं जुदा हूँ, शरीर मेरे रूप नहीं है, मुझसे शरीर जुदा, शरीर से मैं जुदा नहीं, मुझसे शरीर जुदा है, रागादि भाव मुझ में बीमारी है, मुझसे जुदे हैं। इस प्रकार का अंदर में परिणाम अपना आत्मा का शुद्ध रूप का अनुभव और उन ग्रस्तपना छोड़ देते हैं। ग्रस्तपना छूटा, वस्त्र पात्र आदि छूटे और शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा अपने स्वभाव कार्य क्या करते हैं मुनिराज? अपने आत्म स्वभाव की साधना करते हैं। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपको अनुभवते हैं। शुद्धोपयोग से ही आप रूप अनुभव कर रहे हैं। मैं ये शुद्धोपयोग का जो विषयभूत पदार्थ है वैसा ही हूँ, मैं तो वह हूँ। ये उपयोग जो है ये भी मुझसे जुदा है। और उस शुद्धोपयोग से वीतरागता रूप आत्मधर्म को साधते हैं, वे साधु अर्थात गुरु है। निमित्त आश्रय से धर्म होता है। देखो, ऐसा माने कि किसी के समझाने से समझ में आता है, कोई हमको समझा सकता है, कोई हमको सम्यक दर्शन दे सकता है, कोई हमको पार लगा सकता है, ऐसा माने मनावे, ऐसा नहीं होवे। निमित्त आश्रय से धर्म होता है, ऐसा माने मनावे नहीं। शास्त्रों में कैसे भी कथन किए हो, निमित्त और व्यवहार रत्न त्रय का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से कथन किया हो,
बात तो ऐसे ही करेंगे ना। इस प्रकार किया मुनिराज ने। वो बाहर का शरीर की क्रिया बताएंगे, पर वो शरीर की क्रिया से धर्म नहीं, परंतु जो सर्वत्र स्व आश्रय से वीतरागता की प्राप्ति करने का अंतरंग साधन बताते हैं वे गुरु है। जो राग से, निमित्त से, पुण्य से धर्म मनावे उन्हें गुरु नहीं मानना। तथा कोई तो कुल से ही अपने को गुरु मानते हैं। हम स्कूल के हैं इसलिए हम गुरु हैं। उनमें कितने ही ब्राह्मणादिक तो कहते हैं कि हमारा कुल ही उच्च है, इसलिए हम सबके गुरु हैं। ब्राह्मण सबके गुरु, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि कोई उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने। किसी को वारिस के रूप में गुरु के पाठ पर बिठाना, परंपरा चालू रखने के लिए किसी को शिष्य ठहराना, वह जैन मत में नहीं है। परंतु जो वीतरागी दृष्टि और आंशिक वीतरागी चारित्र रूप धर्म को धारण करे वही धर्म का अधिकारी होता है। परंतु कुल परंपरा का पालन करने से, किसी का शिष्य बन जाने से धर्मात्मा पना सिद्ध नहीं है। एक श्वेतांबर के गुरु से किसी ने पूछा, तत्वार्थ सूत्र में 5 महाव्रतों को आश्रव कहा है, क्या कह रहे हैं? ये तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है जो सर्व जैन को मान्य है। तो उसमें 5 महाव्रतों को आश्रव भाव कहा, पुण्य आश्रव। आप उन्हें क्या मानते हो? उन्होंने कहा हम तो संवर मानते हैं। देखो, फिर पूछा कि शास्त्र में कहा है कि अनंत बार द्रविलिंगी साधु होकर महाव्रतादि पाल कर उनके फल में स्वर्ग में 9वें ग्रेविक तक गया। जब उसने ये कहा कि हम तो उसको संवर मानते हैं, तो उसे संवर निजरा रूप धर्म क्यों नहीं हुआ? उसके जवाब में उसने कहा कि ये उस द्रविलिंगी साधु ने उन महाव्रतादि को अंतरंग से नहीं पाला, परंतु बाहर से पाला, इसलिए उसको संवर नहीं हुआ, परंतु निर्जरा हुई है। तथा श्वेतांबर शास्त्रकार उनके सूत्रों में लिखते हैं कि श्वेतांबर शास्त्रों में कहानी आदि में मेघ कुमार का जीव पूर्व में हाथी के भव में मिथ्या दृष्टि था। ऐसी कथा है। एक जंगल में आग लग गई, हाथी सब पशु बाहर आ गए। एक जगह जहाँ आग नहीं थी वहाँ सब बैठे थे, और हाथी ने पाँव ऊंचा किया और खरगोश आ गया नीचे। तो उसने उसको पाँव को नीचे नहीं रखा, खरगोश के जीव की दया पाली, और वह खरगोश की दया पालने के शुभ राग से संसार से पार हुआ। तथा रेवती, सुबाहु कुमार व शाली भद्रादि की कथा में पूर्व भाव में अज्ञान दशा के दान के शुभ भाव से संसार पार किया, ऐसा लगता है। देखो, पूर्व भाव में अज्ञान दशा, आत्म अनुभव भी नहीं, जिनवाणी का ज्ञान नहीं, और दान किया। तो ऐसे कथन सर्वज्ञ वीतराग मार्ग में कभी नहीं होते। परंतु उन्होंने भगवान के नाम से कल्पित शास्त्र बनाए हैं। जो आत्मार्थी हो वह ऐसे कथनों को नहीं मानता। जो कोई शुभ राग से, पुण्य से धर्म मनाता है वह जैन नहीं है। शुभ शुभ दोनों बंधन अपेक्षा से समान है। कुशील है जो संसार में दाखिल प्रवेश कराते हैं, और जिस भाव से बंधना होता है उस भाव से जो मोक्ष अथवा उसको मोक्ष का कारण माने मनावे, वे सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। बंधन को मुक्ति का कारण मनावे तो तत्व की भूल हो गई ना। आश्रव को संवर माना तो तत्व की भूल हो गई, तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा सनातन जैन धर्म में सभी आचार्यों का कहना है। अष्टपाउड़ में भाव पाउड़ गाथा 83 अष्टपाउड़ में व्रत पूजादि को पुण्य कहा, और पुण्य को धर्म मानने वाले को लौकिक जन अज्ञानी कहा। क्या कहा? व्रत पूजादि पुण्य है, और पुण्य को धर्म माने तो वो अज्ञानी है। तथा कोई पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, किंतु बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करते करके ग्रस्त हुए, उनकी संतति भी अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के पश्चात गुरुपना कहाँ रहा। ग्रस्त व्रत ही ये भी हुए। हाँ, इतना विशेष हुआ कि ये भ्रष्ट होकर ग्रस्त हुए, तो इन्हें मूल ग्रस्त धर्मी गुरु कैसे माने? मूल ग्रस्त ऐसों को गुरु नहीं मान सकते। भ्रष्ट होकर ग्रस्त बना
तो वो मूल ग्रस्त उनको गुरु कैसे मानेंगे? ये तो भ्रष्ट गया खा जाएगा ना। तथा कोई अन्य तो सब पाप करे, परंतु मात्र एक विवाह नहीं करे, परंतु उस एक ही अंग से अपने में गुरुपना मानते हैं। अब एक अब्रह्मचर्य ही तो पाप नहीं है, परंतु हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह भी पाप है। उसको आत्मज्ञान नहीं है, परिग्रह आदि का सेवन करता है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसके शील का भी ठिकाना नहीं रहता। परिग्रह आदि के पाप के सेवन करने पर भी उसे गुरु कैसे माना जावे? आहा, उसका और खुलासा गुरुदेव श्री करेंगे। उसको हम कर रहे हैं, किया हुआ है समझ लो। उसको हम अगले स्वाध्याय में लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।